बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो आप कह सकते हैं वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक दो दफ़ा ये बोर्ड के पेपर में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है और आर्टिकल का नाम है टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले कोई भी आर्टिकल होता है उसको नाम क्यों दिया जाता है, इसकी रीज़न आप लोगों के लिए जानना बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे मैं कहता हूँ टेस्ट क्रॉस, सबसे पहले क्रॉस के यहाँ दो प्लांट को डिफरेंट प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया जाएगा और उसमें किसी ना किसी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। तो ऐसी क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसमें किसी चीज़ को चेक किया जा रहा हो, इसको हम कहते हैं ये टेस्ट क्रॉस। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास प्लांट है राउंड सीडेड, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो राउंड करेक्टर है वो डोमिनेंट है ओवर, आप कह सकते हैं रिंकल्ड करेक्टर, यानी राउंड करेक्टर डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड करेक्टर। तो हमारे पास जब ये राउंड करेक्टर आएगा तो राउंड करेक्टर में दो पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की हो सकती हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। लेकिन इस राउंड करेक्टर को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते या बता नहीं सकते कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो फिर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ती है इस प्लांट के किसी दूसरे प्लांट के साथ, जिसकी वजह से जिसके रिजल्ट को देख के हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो सबसे पहले अगर टेस्ट क्रॉस की नीड की मैं बात करूं, नीड, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? टू चेक द जीनोटाइप, कि हमने जीनोटाइप चेक करनी है ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, कि हमने डोमिनेंट ट्रेट की जीनोटाइप चेक करनी, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। तो हमने इस जीनोटाइप में चेक क्या करना है कि वेदर इट इज होमोजाइगस, वेदर इट इज हेट्रोजाइगस, ये हमने ये चेक करनी होती है। क्लियर? अब इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी इसका प्रोसीजर क्या होगा? हमने वो इंडिविजुअल जिसके पास डोमिनेंट ट्रेट है, अब हमें नहीं पता कि वो रिसेसिव है या वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है, हमने इसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाना है उस इंडिविजुअल के साथ जिसके पास रिसेसिव ट्रेट होगा। यानी इसका प्रोसीजर क्या है कि हमने उस इंडिविजुअल जिसके पास डोमिनेंट ट्रेट है और जिसकी जीनोटाइप हमने चेक करनी है जिस ट्रेट की, उसको उस इंडिविजुअल के साथ उनकी आपस में मीटिंग करवानी है या इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी है उस इंडिविजुअल के साथ जिसके पास रिसेसिव ट्रेट मौजूद होगा। क्लियर? अब जैसे सीड शेप के हवाले से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि वो डोमिनेंट ट्रेट का जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस भी हो सकती है, वो हेट्रोजाइगस भी। लेकिन यहाँ ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी, रिसेसिव ट्रेट, जो रिसेसिव जीन हमेशा उस वक्त आप कह सकते हैं शो होते हैं जब दोनों होमोजाइगस हो। रिसेसिव करेक्टर सिर्फ होमोजाइगस में शो होगा और डोमिनेंट करेक्टर होमोजाइगस में भी शो होता है और हेट्रोजाइगस में भी। यानी डोमिनेंट करेक्टर का जीन अगर हो उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही करना है, लेकिन रिसेसिव अगर जीन मौजूद है तो वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में चेक होगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ ये कॉम्बिनेशन हो। तो अगर प्लॉट ये हुआ तो हमारे रिजल्ट डिफरेंट होंगे, अगर ये प्लांट ये हुआ तो हमारे रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो उन रिजल्ट की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। जैसे सपोज हम केस 1 की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डोमिनेंट ट्रेट है वो होमोजाइगस है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में जो इसके अपोजिट पार्टनर है वो हमेशा रिसेसिव ट्रेट लेते हैं। रिसेसिव ट्रेट जो है, जैसे यहाँ हमारे पास राउंड सीड प्लांट है और यहाँ हमारे पास रिंकल्ड सीड है, तो ये मेल होगा और ये फीमेल प्लांट होगा।
अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जब भी आप कोई भी क्रॉस ड्रा करें, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसको आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे, यानी अगर मेरे लिहाज से तो वो राइट साइड बनेगी, लेकिन आप लोगों के लिहाज से वो क्या बनेगी, लेफ्ट साइड पे लिखना है। और जो रिसेसिव ट्रेट है वो आप लोगों ने राइट साइड पे लिखना है। तो ये भी आप कह सकते हैं मैनुअल ने इस चीज़ का ख्याल रखा, ताकि एक आप कह सकते हैं डिसिप्लिन आए किसी भी स्टडी के अंदर। कभी हम इधर इस्तेमाल कर रहे हो, कभी इधर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टडी को थोड़ा सा आप मुश्किल बना देते हैं अगर शफलिंग बहुत ज़्यादा हो। तो उसने एक साइड डिसाइड की राइट करेक्ट और डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, जो आमतौर पे मेरे लिहाज से वो राइट साइड बनती है और आपके लिहाज से वो लेफ्ट साइड, और ये साइड डिसाइड की उसने आमतौर पे रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ जो जीनोटाइप होगी वो तो यही होगी। अगर देखा जाए तो यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब ये इंडिविजुअल गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो ये दोनों आप कह सकते हैं जो पेयर के मेंबर सेपरेट हो जाएंगे, और ये आप कह सकते हैं कि ये इस तरह सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि दोनों एक ही जैसे हैं तो रिजल्ट दोनों का एक ही जैसा है। यहाँ भी जो एक जैसे हैं तो रिजल्ट दोनों का एक, तो हम बजाय दो लेने के, बल्कि पहले हम चारों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पन्नेट स्क्वायर के अंदर हम इन जीनोटाइप को चेक करते हैं कि इन गैमीट से कौन कौन सी पॉसिबल जीनोटाइप आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ हम मेल गैमीट ड्रा कर लेते हैं और एक तरफ हम फीमेल गैमीट ड्रा कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों ने इधर वाली साइड के गैमीट लिख देने, और फिर आपने ऊपर वाली साइड की गैमीट लिख देनी। तो अगर देखा जाए ये प्लांट राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, अगर हमारे पास ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस सीड विद राउंड शेप, कि यहाँ सारे के सारे आप कह सकते हैं राउंडेड प्लांट है। क्लियर? लेकिन अगर दूसरे केस में अगर हम देखें, दूसरे केस में यानी केस नंबर 2, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है डोमिनेट की, कि यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और दूसरी इधर हमारे पास ये रिसेसिव में तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो यहाँ अगर देखा जाए जो हाफ गैमीट होंगे उनके पास कैपिटल आर आएगा हाफ गैमीट के पास, यानी हाफ और हाफ इसके साथ। लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं जितने भी गैमीट हैं उनके पास क्या आएगा स्मॉल, लेकिन मैं आसानी के लिए दोनों ही ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम इसका पन्नेट स्क्वायर ड्रा करें तो पन्नेट स्क्वायर वो मेथड है जो बड़ा आसान कर देता है पॉसिबल जीनोटाइप को समझना। इधर आर है, इधर स्मॉल आर है, और आप कह सकते हैं कि इधर हमारे पास आर है, इधर आर है। ये मैं जल्दी जल्दी ड्रा कर देता हूँ। तो अगर देखा जाए जो ऊपर वाले हैं ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल्ड होगा, ये रिंकल्ड होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हाफ हमारे पास है राउंड और हाफ हमारे पास है रिंकल्ड। तो इन दोनों रिजल्ट में फर्क है, दोनों रिजल्ट में फर्क है। तो अगर हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट होमोजाइगस हो तो सारे डोमिनेंट ट्रेट ही रखेंगे ऑफस्प्रिंग इस क्राफ्ट के बाद। लेकिन अगर हमारे पास रिजल्ट हो डोमिनेंट प्लांट हो हेट्रोजाइगस, तो उसके बाद जब हम उसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाएंगे रिसेसिव के साथ, तो हाफ में डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा और हाफ में रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा। तो इन रिजल्ट को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसकी जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि अगर टेस्ट क्रॉस के बाद सारे ऑफस्प्रिंग
डोमिनेंट कैरेक्टर रखते हों, या जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दी राउंड कैरेक्टर रखते हों, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्लांट है जिसके हम फिनोटाइप चेक कर रहे हैं, जिसकी जीनोटाइप चेक कर रहे हैं, वो होमोजाइगस होगी। लेकिन अगर हाफ हाफ होंगे कि आधे डोमिनेंट कैरेक्टर रखते होंगे, आधे रिसेसिव कैरेक्टर या राउंड कैरेक्टर या रिंकल्ड कैरेक्टर रखते होंगे, तो हमारे पास जो जीनोटाइप होगी वो हेट्रोजाइगस होगी। तो ऐसा क्रॉस जिसमें चेक किया जाए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक दो दफ़ा चूंकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है, तो इसमें आप लोगों ने इसको एज ए होल तैयार करना है। तो अगला जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें मेंडल्स ने दो इकट्ठे कैरेक्टर को स्टडी किया। लेकिन इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।